शीत युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1914 में एक युद्ध चालू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, जो 1918 में समाप्त हो गया। फिर एक 1939 में युद्ध हुआ जो 1945 में से, तो ये प्रथम वर्ल्ड वॉर था, ये सेकेंड वर्ल्ड। लेकिन अभी तक तृतीय विश्व युद्ध हुआ नहीं। तृतीय विश्व युद्ध अब कब होगा किसी को नहीं पता, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तक ये हुआ नहीं है। तृतीय विश्व युद्ध होगा तो बहुत भयानक हो जाएगा। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इसी समय एक और युद्ध चालू हो गया, शीत युद्ध। 1945 से 1991 तक ये 46 साल तक युद्ध चला था। जैसे ही खत्म हुआ था, यह युद्ध वर्चस्व की लड़ाई थी। वर्चस्व मतलब हम ज्यादा ताकतवर कि तुम ज्यादा। इधर से इस एरिया में रूस चाहता था ये शक्तिशाली बन जाए, इधर चाहता था अमेरिका। ये दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी को क्या कहते थे? शीत युद्ध। ये डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे। शीत युद्ध की दोबारा शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध को देखिए ना, रूस अमेरिका डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं। रूस मार रहा है यूक्रेन को, यह है यूक्रेन। रूस मार रहा है यूक्रेन को और अमेरिका हथियार दे रहा है यूक्रेन को। शीत युद्ध में जो पिसाया वो मरेगा। इस चोट्टा को समझ में नहीं आ रहा है यूक्रेन को कि बड़का भारी होशियार बनते हैं। रूस ने बस इतना कहा था कि तुम अमेरिका के गुट वाली फौज यानी नाटो में मत जाओ ना, हम जइबो जइबो। जो परमाणु बम मार देना चाहिए। पुतिन तो बहुत शरीफ इंसान है, पुतिन बहुत शरीफ है। हम फरवरी में ही बात को बोले थे, फरवरी के महीने में वीडियो भी बनाए थे, जेलेंस्की को समझाए थे बबुआ शांत हो जाओ, लेकिन ना छोड़िए। अब क्या करें, किसी को शौक लगा तो हम क्या कर सकते हैं? कोई मरना ही है तो मरो, अब क्या कह सकता है। तो शीत युद्ध समझ में आ रहा है? शीत युद्ध में क्या अमेरिका और रूस डायरेक्ट लड़े थे? इनडायरेक्टली पीस दिए थे। जो जो देश इसमें पिसाया उनको मरना फिक्स था। उसी में पिसाया श्रीलंका। देखिए कैसे ये चोट्टा 1975 के बारे में बता रहा है। श्रीलंका ये रहा, समुद्र के किनारे है। आपको हल्का दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है कि नहीं? पीछे वाले लोग को दिख रहा है? पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? पीछे क्लियर दिखता है? एक सेकंड रुक जाओ, पीछे चेक कर लेते हैं। पीछे टीवी वाले पे नहीं तो नहीं दिखेगा, तो फिर आधा तो मोतियाबीन वाला ही रहता है सब। दिख तो रहा है? हाँ दिख रहा है, सब दिख रहा है तुम लोग को। चलो ठीक, तुमको हाँ नहीं, यहाँ से तो आप लोग को तो डायरेक्ट दिख ही रहा होगा। तुम लोग को दिख रहा है? इसको क्या लिए जूम करके श्रीलंका हटा दिए। यह कौन जगह? श्रीलंका। देखिए रूस के साथ एक समस्या क्या है, रूस का ऊपरी भाग बर्फ से जम जाता है और दूर की लड़ाई में कभी भी थल सेना काम नहीं आती है और ना ही आपकी एयरफोर्स काम आती है। एयरफोर्स कौन सी दूर से काम आएगा? सुनिए ना, एयरफोर्स कौन सी? फ्रांस से राफेल जो बना था ना, फ्रांस का जो बना हुआ राफेल डायरेक्ट इंडिया नहीं आ पाया। दुबई रुक के पेट्रोल भरा था, हाँफ गया था एकदम। 1 घंटा दुबई में आराम किया। अरे बाप रे, उड़ लो फ्रांस से अभी तक हाँफ गिलो, रुक तो हम ही यहाँ, फिर यहाँ से रुका तो अब आया यहाँ पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दूर की लड़ाई में एयरफोर्स काम नहीं। एयरफोर्स स्ट्राइकर ग्रुप होती है कि जब भी आपको लड़ाई करना है ना तो मारेगा तबातोड़, दुश्मन को पगला देगा, कुंचू भी लो एकदम मारेगा, राफेल बाल धो धा के चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? दूर की लड़ाई में हमेशा नौसेना काम आती है। बड़का जहाज रहता है टाइटेनिक, 2000 लोग रहते हैं, 5 को चला रहा है तो बाकी आराम कर रहा है सब, फिर उठल तो दूसर का चला रहा है। बड़काओं में गोदाम बनाया है खाना पीना रखने के लिए, 6-6 महीना का खाना रख के एक बार निकल जाता है सब वहां पे। तो वही सब लड़ाई में काम आते हैं सब। दूर की लड़ाई में हम अंग्रेजों के गुलाम क्यों बने? हमारे यहाँ के जितना राजा था सब थल सेना घोड़ा पे रह के लड़ रहा था। मारो, वो जहाज लेके आया सब, और घोड़ा को पानी में उतारेंगे तो भागेगा। कल ये ना नहाए थे भाग जाएगा वहां से, बिदक जाएगा उसमें से। तो देखिए नौसेना दूर की लड़ाई में कौन काम आएगा? नौसेना। अब अमेरिका के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन रूस के साथ समस्या थी कि उसका ऊपरी भाग जम जाना।
तो रूस ना ठंड के दिन में इस डायरेक्शन से आता था, इतना दूर से। और शीत युद्ध में अब तब हुआ था लड़ाई का, जैसे लगता था अब मार हो जाएगा कि कब हो जाएगा, ऐसे दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते थे। रूस 1991 में 15 देशों में टूटा है। हम लोग कैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश से हम लोग टूटे, वैसे रूस कितने भाग में टूटा? 15 देश में टूटा है। तो यही अमेरिका टूटा है। ये जो है ना, ये इस पे कभी आप बिलीव नहीं कर सकते। आज कैसे मोदी जी को ले जाके कहा था हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। मोदी जी को ले जाके ट्रम्प किया था ना, मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा था सब। 2014 से पहले मोदी जी पर प्रतिबंध था कि वो अमेरिका में नहीं घुस सकते, वीजा नहीं दे रहा था, बाद में पिज्जा खिला रहा था। बड़ी तेज पलटता है सभी सब। सफेद रंग पे वैसे भी कोनो रंग चढ़ जाता है, समझ में आ गई नहीं? अंग्रेज जो होता है सब ना डिजिटल गिरगिट है, सब तुरंत पलट जाता है सब। तो ये यूएस अमेरिका सोचा कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम काम करते हैं, रूस को इधर ही ब्लॉक मरवा देते हैं, रूस को इधर ब्लॉक। तो उसने श्रीलंका को कहा कि हम अपने नीचे वाला जो बंदरगाह है ना हम्बनटोटा, उसका कुछ भाड़ा ले लो, बगल में क्या 3-4 बीघा हमको भाड़ा पे दे दो, हम वहां रडार स्टेशन, ट्रांसमीटर स्टेशन लगाएंगे। तो ये सोचा कि अच्छा बात है, पैसा लेके बना देते हैं। श्रीलंका को समझ में नहीं आया कि तुम दुश्मनी किससे ले रहा है, रूस से। बगल अमेरिका कह रहा है सब। दिमाग लगाओ लोग, ऐसे थोड़ा शांत रहोगे तो दिमाग काम करेगा। हाँ, रूस अमेरिका को देगा ये, तो अमेरिका से तो दोस्ती हो जाएगी, अब दुश्मनी किससे होगी? क्योंकि रूस की जहाज ठंड के दिन में कहां से जाएगी? यहीं से। और यहाँ रडार से पता कर लेगा 10 गो निकला है, इधर से 20 गो यहाँ रेडी रखेगा, आओ यहाँ मार देते। जब ये खबर रूस को लगी, रूस आग बबूला हो गया, कहा कि रे श्रीलंका खा जी तो तोरा 2 मिनट में हम काहे कूद रहा है इतना। लेकिन उसने कहा कि भारत से कहा कि कुछ मदद कीजिए, हमारा क्या कीजिए, कुछ मदद कीजिए। इसी बीच श्रीलंका ने एक गलती कर दिया। श्रीलंका यहाँ रह रहे, ये तो भारत ही है, सटा हुआ है। श्रीलंका के इस एरिया में ज्यादातर तमिल लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे? तो श्रीलंका इन तमिल लोगों पर अत्याचार करना चालू कर दिया। ऑब्वियस बात है कि भारत इसका विरोध करेगा। और इसी बीच जब तमिलों की मारधार हुआ, तो यहाँ एक बहुत बड़ा तमिल नेता उभरा, जिसका नाम था प्रभाकरन। क्या नाम था? प्रभाकरन। उसने एक संगठन बना लिया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। इसने कहा कि हमारे तमिलों को कोई नहीं भगा सकता है, हमारा यहाँ अधिकार है। अब वो लोग वहीं के थे ही, लेकिन उनकी भाषा क्या थी? तमिल थे। जैसे यही साथ रहने की वजह से भाषा क्या हो गई थी? तमिल। तो यहाँ के लोग कहते थे भागो यहाँ से, हत्या कर दिया था सब। तो प्रभाकरण उठा और क्या बना लिया? LTTE, लिट्टे बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। और दोनों में मार हो गया। भारत सरकार शांत हो गई। रूस इशारा कहा कि चुप 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 चुप, कुछ नहीं कहना है, एकदम क्या रहना है, चुप। क्योंकि श्रीलंका अगर खाली हुआ तो वह अपना रडार स्टेशन किसको दे देगा? अमेरिका। इसलिए श्रीलंका को शांत रहने नहीं देना है। ये बात कौन बोला था? रूस। किसको बोला? भारत को। भारत अपना आंख बंद कर लिया। अजुराओ तुम यहाँ पर, क्योंकि हमको चाहिए था रूस जैसे अच्छे दोस्त का साथ चाहिए था यहाँ पर। अब रूस का ठीक है, भारत 1 नंबर काम कर रहे हो तुम, 1 नंबर। रूस खुश हो गया। और यहाँ पर क्यों उसका दबदबा हो गया? LTT का। LTT इतने खतरनाक हो गए सब कि इन्होंने अपना एयरपोर्ट बना लिया और अपना एयरफोर्स लेके घूमते थे। है कोई मारने वाला, आओ सोचा अम्मी के कैदा है। बताओ, ऐसा उग्रवादी संगठन जिसके पास खुद का एयरफोर्स था, नेवी खरीद लिया सब, और रूस वगैरह दे भी दिया सब। क्या ले 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 ले, ऐसे जहाज बनता है ले जाओ, मिसाइल खरीद लिया, पैरेलल सेना बना के रख दिया LTT वाले ने। और श्रीलंका में कितने लाख लोगों की जान गई, भयानक मारकाट हुआ एकदम। अब भारत, श्रीलंका सरकार भारत से कह रही है कि हमको सब पता है, आप जानबूझ के आंख बंद किए हुए हैं। तो भारत सरकार ने भी इशारा में कहा कि ऊपर रूस जो है ना, रूस, उसको काहे सरदर्द दे रहे हो? तुम यहाँ रडार दोगे अमेरिका को, रूस को यहाँ आने जाने में दिक्कत होगा, तो उसको जब दिक्कत होगा तो तुमको भी दिक्कत होगा। ये दिक्कत के कारण तो तुम ही हो, तो तुम कुछ करो ताकि ये यहाँ से जाए। बाद में कॉम्प्रोमाइज हुआ, काफी ज्यादा मैटर हुआ, एक लंबा मैटर हुआ था। बाद में भारत सरकार ने उनको कॉम्प्रोमाइज भी कराया। यहाँ से अमेरिका क्या हो गया? चला गया। और अमेरिका घुसिया गया किसके ऊपर? भारत के ऊपर। कहा कि भारत तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, दुश्मनी भारी पड़ेगी।
तो भारत ने भी कहा कि हल्का दुश्मनी तो हम लेते भी नहीं है। तो हल्का दुश्मनी